Assalamu alaikum students, welcome to Ustad. We are here with an other interesting topic for concept biology course. हमने पिछले लेक्चर में जो है वो सेल के बारे में पढ़ा था, जनरल प्रॉपर्टी सेल की, और हमने सेल थ्योरी को डिस्कस किया था। और आज की हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली जो एक टिपिकल सेल है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, चाहे वो वन सेल ऑर्गेनिज्म का हो या फिर मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म का हो, जैसे कि यूकेरियोट्स, और सिंगल सेल जैसे कि प्रोकैरियोट्स, या मैनी सेल्स पे मुश्तमिल हो। तो इन दोनों जो है ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सेल का स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो सेम है। और जो सेल के स्ट्रक्चर है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बनाते हैं वो थ्री बेसिक जो है स्ट्रक्चर है। यानी हर सेल, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकेरियोट हो, वो थ्री बेसिक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। अब वो थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक किसी भी सेल जो है उसकी आउटर जो है कवरिंग है। यानी ये सेल को बाहर की जो बाउंड्री बनाता है उसे हम कह देते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे कि ये एक सेल है और इसकी ये जो ग्रीन वाली बाउंड्री मैं बना रही हूँ, ये क्या है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर की इन्वायरमेंट से, और इसके अलावा हर तरह का मटेरियल जिसने सेल के अंदर जाना है या बाहर जाना है, यानी हर किस्म का जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन करवाएगी, सेल के अंदर भी और सेल से बाहर भी। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स से मिलकर बनी है। और ये हर सेल, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, वो आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो एक विस्कस फ्लूइड है सेल के अंदर। जैसे कि ये हमने सेल बनाया, अब इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड के तौर पे ये जेली लाइक सूपी सा मटेरियल प्रेजेंट है, जिसके अंदर बाकी सब ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। और इसके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस। यानी एक साइटोप्लाज्म जो है किसी भी सेल का जो पार्ट है, उसके जो साइटोप्लाज्म में है सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होंगे। और साइटोप्लाज्म को किसने सराउंड किया हुआ है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। थर्ड बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल का है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक सेल को जो है वो क्या चाहिए? डिवीजन चाहिए। यानी एक सेल जो है अ, वो पिछले सेल से मिलकर बना है। हमने थी इस सेल थ्योरी में पढ़ा था कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो एक सेल दूसरे सेल से तभी बनेगा जब उसके पास क्या होगा? उसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल। अब सेल के पास जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट है? या तो वो न्यूक्लियस हो सकता है, एक बाउंड्री, ये जैसे एक बॉडी है सर्कुलर, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, या फिर इसी तरह फाइबर्स की फॉर्म में ही डीएनए प्रेजेंट होगा। यानी हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल। हमने डिस्कस किया कि एक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। अब चाहे वो प्रोकैरियोट सेल हो या यूकेरियोट सेल हो, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लाजमी होगी, उसके पास साइटोप्लाज्म भी होगा और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होगा, चाहे वो डीएनए हो या जो है डीएनए पैक हो न्यूक्लियस के अंदर, या फिर डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही सबमर्ज्ड हो।
सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल, जिसमें ये जो ब्लू पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनी सेल। और रेड वाला जो है कंपोनेंट, ये विस्किस फ्लूइडी लिक्विड का, ये आपको क्या कह रहा है, बता रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, यानी साइट ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शंस। अलोंग विथ द स्क्रीन पार्ट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये वो तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हर सेल में प्रेजेंट है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकेरियोट हो। अब हम अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट जो है वो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है अगेन, प्रोकैरियोट, यानी प्रो मीन मतलब बिफोर, और किरियोन, किरियोन जो है वो ग्रीक वर्ड है, और प्रो जो है वो इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है बिफोर, और किरियोन मतलब न्यूक्लियस। इसको मोस्टली हम ओल्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं और बिफोर न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब इन्हें बिफोर या ओल्ड न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें जब डिस्कवर किया फेमस साइंटिस्ट ने, जिनके नाम है रॉजर स्टेनर और वैन नील, उन्होंने इनको क्या कहा, ऑर्गेनिजम्स विदाउट न्यूक्लियस। मतलब इनके अंदर ऐसी जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या हो, पैक हो। अब प्रोकैरियोट्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए वो क्या है, डायरेक्टली सबमर्ज्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हम ये देखेंगे कि इसकी प्रोकैरियोट की क्या एग्जांपल है। इसकी टिपिकल एग्जांपल अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स की, वो है बैक्टीरिया। यानी जब भी आप बैक्टीरिया का नाम सुनते हैं तो आपके ज़हन में ऑटोमेटिकली आता है वर्ड प्रोकैरियोट्स का। इसके अलावा में कौन इंक्लूड है, आर्कियास। आर्किया और बैक्टीरिया ये दोनों क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। अब देखेंगे हम जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो गया, साइटोप्लाज्म भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है। इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स के अंदर, इसके अलावा जो है प्रोटीन साइंसेस के लिए राइबोसोम भी प्रेजेंट है, यानी उनके पास जेनेटिक मटेरियल हो गया ताकि वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सके अब अगले सेल को, यानी उनके पास क्या प्रॉपर्टी आ गई, ग्रोथ की और रिप्रोडक्शन की, इसलिए वो लिविंग सेल कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद क्या हो गया, उनके पास क्या चाहिए, उन्हें प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। अब उनके पास क्या आ गए, ये छोटे छोटे जो मैंने डॉट बनाए, ये क्या है, इनके पास राइबोसोम्स, यानी उनके पास राइबोसोम्स भी हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम्स आ गए, जेनेटिक मटेरियल आ गए। इसके अलावा क्या चाहिए, मूवमेंट, मोटिलिटी चाहिए। तो एक बैक्टीरिया को आप देखें तो उसके पास क्या है, एक फ्लैजेला भी है, यानी एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है अपनी। तो ये क्या हो गया आपके पास, या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे क्या करता है, बैक्टीरिया मूव करता है, ये आपके पास आ गया फ्लैजेला। और क्या-क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं एक बैक्टीरिया के पास, अ, उसके अलावा जो है इसके पास क्या है, यहाँ पे छोटे-छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो एक बैक्टीरिया है उसके ऊपर क्या है, मॉडिफ़िकेशन किस चीज़ की है, कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन तो उसके पास है ही, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के पास प्रेज़ेंट है क्योंकि वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर सेल का। अब उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर है जिसे क्या कहते हैं हम, सेल वॉल। तो प्लांट्स के अलावा सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी, बैक्टीरिया और आर्कियास में भी। अब ये क्या होगी इसकी सेल
वॉल, और ये क्या थी इसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और कवरिंग प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सेल वॉल। और सेल वॉल जो है इसको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, यानी इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है और इसको रेसिस्टेंट बनाती है। रेसिस्टेंट का मतलब है कि उन्हें एंटीबायोटिक्स वगैरह और डिफरेंट जो है ड्रग्स के अगेंस्ट क्या बनाती है? इम्यून बनाती है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि एक बैक्टीरिया के पास क्या था? साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, फ्लैजेला, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? सेल वॉल भी प्रेजेंट है। यहाँ हमने नहीं शो किया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग से स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। अब जो सेल वॉल है उसके ऊपर ये छोटी-छोटी जो मैंने हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ बनाई हैं, इन्हें हम कहते हैं पिलाई। प्रोकैरियोट्स में पिलाई जो है वो काम करते हैं रिप्रोडक्शन का। यानी बैक्टीरिया के दो बैक्टीरिया की जो है आपस में कंजुगेशन के लिए पिलाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा? ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा बैक्टीरिया में और इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और जब बैक्टीरिया डिवाइड कर लेगा, उसे हम क्या कह देंगे? ये क्या है इसके पास? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी हर सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उसका कोई ना कोई फंक्शन है। फ्लैजेला है, मूवमेंट में हेल्प करेगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी इंफॉर्मेशन पास करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, और इसके पास पिलाए हैं रिप्रोडक्शन में जो कंजुगेशन में हेल्प करेंगे। साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट होंगे, और साइटोप्लाज्म जो है वो साइट प्रोवाइड करेगा डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को कि वो उसके अंदर क्या कर सकें? प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एक सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा कंट्रोल करेगी हर उस मटेरियल को जो उसने सेल के अंदर जाना है और सेल से बाहर आना है। वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है और एसेंशियल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं डिफरेंट सेल के। तो इसमें हमने देखा है कि कैसे जो है ना वो एक सिंपल सेल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोट में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी उसमें एडिशनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूकेरियोट्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स को। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।